हेलो दोस्तों, क्लाउड कंप्यूटिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कुछ क्लाउड सर्विस मॉडल्स के बारे में, जैसे IaaS, PaaS एंड SaaS। ठीक है, तो उनमें से अब हम क्या करने जा रहे हैं, IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस को काफी डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या समझना होगा कि IaaS मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस होता क्या है। It provide access to various resources such as physical machine, virtual machine और virtual storage। आई होप अभी आपको नहीं समझ में आया होगा। इसको ऐसे समझते हैं, जैसे आप देखते हो रोड के किनारे दुकानें लगी होती हैं, तो जो दुकानें लगी होती हैं वो जो रूम होता है, जरूरी नहीं कि जो शॉप ओनर है उसी का हो। ठीक है, तो क्या करता है, जो दुकानदार होता है वो रूम लेता है, जो रूम ओनर होता है। ठीक है, तो रूम ओनर क्या होता है, सिर्फ रूम प्रोवाइड करता है। अब जो दुकानदार वो होता है वो अपने हिसाब से क्या फर्नीचर्स रखने हैं दुकान में या फिर कौन सा मटेरियल रखना है अपने हिसाब से डिसाइड करता है। मतलब रूम उसका नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहा है, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको यूज कर रहा है। उसी तरीके से जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, किसको, क्लाइंट को एज अ सर्विस। मतलब फिजिकल रिसोर्सेज नहीं होते हैं, मतलब उन्हें फिजिकल रिसोर्सेज नहीं प्रोवाइड करते क्लाइंट को। वो क्या होता है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को एज अ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, किसको, क्लाइंट को। तो वही लिखा है कि इट प्रोवाइड एक्सेस, वो एक्सेस प्रोवाइड करता है वेरियस रिसोर्सेज। जैसे जो फिजिकल मशीन है, जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स के पास फिजिकल मशीन है, उसका एक्सेस भी क्या कहते हैं, क्लाउड सर्विस यूजर ले सकते हैं। जो वर्चुअल मशीन है, जो वर्चुअल स्टोरेज है, मतलब इन सारी चीज का एक्सेस देता है कौन, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, क्लाउड सर्विस यूजर्स को। ठीक है, अब अगर अभी आपको नहीं समझ में आया होगा तो हम डायग्राम की हेल्प से देख लेते हैं। जैसे कि यहां पे देखिए जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनमें क्या कुछ फिजिकल रिसोर्सेज हैं, जैसे स्टोरेज डिवाइस, सिस्टम्स, नेटवर्क रिसोर्सेज। उन्हें कैसे यूज कर रहा है, एज अ वर्चुअल रिसोर्सेज, एज अ वर्चुअल रिसोर्सेज यूज कर रहा है। और वो वर्चुअल रिसोर्सेज किसके द्वारा यूज हो रहे हैं, एज अ किसके द्वारा यूज हो रहा है, क्लाउड क्लाइंट्स के द्वारा। तो मतलब जो फिजिकल रिसोर्सेज क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स के पास है वो उसे एज अ वर्चुअल रिसोर्सेज किसको प्रोवाइड कर रहा है, क्लाउड क्लाइंट्स को। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं कि IaaS मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का मेन एडवांटेज क्या है। ठीक है, द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग IaaS इज दैट इट हेल्प यूजर्स टू अवॉइड द कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ परचेजिंग एंड मैनेजिंग फिजिकल सर्वर्स। जाहिर सी बात है, जो रिसोर्सेज यूजर्स को चाहिए अगर वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा वर्चुअली उसे मिल जा रहा है, तो उसे क्या जरूरत है फिजिकल रिसोर्सेज खरीदने की या फिर उसे मैनेज करने की, उसकी कॉस्ट को क्या, उसके परचेजिंग कॉस्ट वगैरह को झेलने की। तो वही लिखा गया है कि इससे क्या कहते हैं, जो कॉस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ परचेजिंग एंड मैनेजिंग फिजिकल सर्वर्स की प्रॉब्लम होती है वो दूर हो जाती है। ठीक है, अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का। तो रिसोर्सेज आर अवेलेबल एज अ सर्विस, बार बार वही बातें रिपीट की गई हैं कि जो फिजिकल सर्वर्स होते हैं, जो फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं, वो एज अ सर्विस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, किसको, क्लाइंट को। ठीक है, सेकंड क्या है, सर्विसेज आर हाईली स्केलेबल, मतलब अगर यूजर्स को ज्यादा रैम की जरूरत है, उसे ज्यादा मेमोरी की जरूरत है, या फिर उसकी रिक्वायरमेंट और ज्यादा बढ़ रही है, तो अकॉर्डिंग टू यूजर रिक्वायरमेंट सर्विसेज को बढ़ाया और घटाया जाता है। मतलब रिसोर्सेज को यूजर्स के नीड के हिसाब से एडजस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, थर्ड क्या है, GUI एंड API बेस्ड एक्सेस, मतलब जो रिसोर्सेज प्रोवाइड हो रहे हैं वो बिल्कुल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वगैरह सारी चीजें प्रोवाइड हो रही, जिससे यूजर्स को एक्सेस करने में किसी तरीके की प्रॉब्लम ना आए। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से उनको सर्विस का एक्सेस बढ़ाया या घटाया जा सकता है। ठीक है, ऑटोमेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, मतलब यूजर्स को कोई भी चीजें मैन्युअली नहीं करना है, सारी चीजें ऑटोमेटिक तरीके से होंगी। अब इसका जो मेन एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स तो काफी हैं, लेकिन जो आपको अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में लिखना है वो पहला क्या है, डिजिटल ओशियन। ठीक है, पहला ये, दूसरा क्या है, AWS एंड तीसरा माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। मतलब आपको IaaS के एग्जांपल्स में इन सारी चीजों को एज एग्जांपल लिखना ही लिखना है। ठीक, अब एडवांटेज देख लेते हैं। ठीक है, एडवांटेज ऑफ IaaS। तो पहला जो एडवांटेज है, पहला और मेन एडवांटेज क्या है, शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखिए, अगर आप यूजर्स हैं, आप क्लाउड सर्विस यूजर हैं, आप फिजिकल रिसोर्सेज खरीदते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, वो सिर्फ आपके ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, आपके ऑर्गेनाइजेशन के यूजर्स द्वारा यूज हो पाएगा। लेकिन अगर हम उसी रिसोर्सेज को वर्चुअली क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, क्लाउड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ले रहे हैं, तो वही सेम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या सेम फिजिकल रिसोर्सेज जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के पास है वो काफी यूजर्स के बीच में यूज हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो यूजर्स को एज अ वर्चुअल फॉर्म में मिल रहा है, फिजिकली नहीं दिया जा रहा है। तो क्या हेल्प हो रही है, शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का। ठीक है, सेकंड क्या है, वेब एक्सेस टू द रिसोर्सेज, मतलब जो चीजें, जो रिसोर्सेज है, जो फिजिकल रिसोर्सेज की जरूरत है हमें एज अ यूजर, उसको हम किसके मदद से ले रहे हैं, इंटरनेट की मदद से। तो वही हुआ वेब एक्सेस टू द रिसोर्सेज। थर्ड क्या है,
पे एज पर यूज मॉडल, मतलब जितना हम यूज करेंगे उतना ही हम भुगतान करेंगे, मतलब हम जितनी सर्विसेज लेंगे उसी के अनुसार पे करेंगे। ठीक है। चौथा क्या है, ऑन डिमांड स्केलेबिलिटी, हमें ज्यादा रैम की जरूरत है, हमें ज्यादा स्टोरेज चाहिए, तो हम ज्यादा सर्विस यूज करेंगे, मतलब हमारे यूजर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारी सर्विसेज को बढ़ाई और घटाई जा सकती हैं। तो आई होप कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं बहुत ज्यादा समझ में आया होगा तो उतना तो समझ में आ ही गया होगा कि जितना आप अपने एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख आए। अगर आपको सच में लगा हो कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, उनके तक जरूर शेयर कर दीजिएगा जिनके इसको खास जरूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।